बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद सचिन पर। बच्चों, मैं आज फिर रीजनिंग की क्लास लेकर आया हूं। यूपी पुलिस और रेलवे ग्रुप डी को मद्देनजर रखते हुए या आगामी जो भी परीक्षाएं होंगी, जो मिक्स क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है, इससे पहले मैं सीरीज 17 करा चुका हूं। आज क्लास नंबर उसकी 18 होगी। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों, आज का जो पहला क्वेश्चन होगा, सवाल नंबर पहला लिखेंगे सभी विद्यार्थी। लिखेंगे यदि विजय का कोड VIJAY, विजय का कोड लिखेंगे WKMED हो, तो उसी भाषा में हमें कोड बताना है बच्चों। लिख लेना MOHAN का कोड क्या होगा। पहला क्वेश्चन बच्चों ये है कि यदि विजय का कोड WKMED हो तो MOHAN का कोड क्या होगा। अब बच्चों आप ध्यान दो, B का नंबर कितना होता है 22, I का 9, J 10, A का 1 और Y का नंबर 25। W 23, K 11, M 13, E 5 और D का नंबर 4 बच्चों। तो आप चेक कर पा रहे हैं बच्चों कि अगर मैं 22 से 23 चलूँ तो प्लस का 1 है, 9 से 11 चलूँ बच्चों तो प्लस का 2 है, 10 से 13 चलूँ बच्चों तो प्लस का 3 है, 1 से 5 चला तो प्लस का 4 है और 25 में 5 जोड़ा तो बच्चों प्लस का 5 है। कि 25 सोच रहे होंगे सर 25 में 5 जोड़ूंगा तो 30 आएगा, लेकिन बच्चों अक्सर तो 26 होते हैं। 26 के बाद 27A, 28B, 29C, 30D, इस तरह से हम लोग फॉर्मेट बनेगा। तो इसी प्रकार बच्चों यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग। M का नंबर कितना है 13, O का कितना है 15, H का 8, A का 1, N का 14। तो बच्चों जो लॉजिक हमारा पीछे लगा है सेम वही लॉजिक हम लोग आगे लगाएंगे। तो देखो बच्चों, अगर मैं 13 में भी प्लस का 1 करूंगा तो 13 और 1 कितना आएगा 14। 14 नंबर का बच्चों क्या आएगा N आएगा। यहाँ पर बच्चों मैं प्लस का 2 करूंगा, 15 और 2 17, 17 नंबर का बच्चों क्या आएगा Q आएगा। यहाँ पर बच्चों मैं फिर प्लस का 3 करूंगा, 8 और 3 11, तो 11 नंबर का K आएगा। बच्चों फिर प्लस में 4 करूंगा, 1 और 4 5, 5 नंबर का E आएगा। बच्चों फिर मैं प्लस 5 करूंगा, 14 और 5 19, 19 नंबर का S। तो मेरे पास पहले वाले सवाल का उत्तर हुआ बच्चों NQKES। सभी बच्चों को बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग चलेंगे बच्चों। यहां पे हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे एक अनुपात। यहां पे लिखेंगे बच्चों 4 समानुपात 3 अनुपात क्वेश्चन मार्क। देखो दूसरा क्वेश्चन ये है, यहां पर लिखेंगे बच्चों, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर लो बच्चों। यहां पर आपने लिखा कि 1 अनुपात, यहां पर लिखेंगे 9 और 9 के बाद अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों देखो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। 1 अनुपात 4 समानुपात 9 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे बच्चों देख रहे होंगे कि 1 का चाहे मैं वर्ग कर लूँ या घन कर लूँ एक ही रहेगा, 1 का वर्ग 1 हुआ। बच्चों अगले वाले क्वेश्चन में 2 का वर्ग कितना हुआ 4, उससे अगले वाले में 3 का वर्ग कितना हुआ 9। तो बच्चों 4 का जो वर्ग होगा वो कितना होगा 16। तो मेरा जो सही उत्तर होगा बच्चों वो कितना होगा 16 होगा। उसके बाद यहाँ तक सब विद्यार्थियों ने कॉपी कर लिया होगा। तो बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग चलेंगे। लिखेंगे बच्चों 6 अनुपात 18 समानुपात, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 14 अनुपात क्वेश्चन मार्क। 14 अनुपात क्वेश्चन मार्क। बच्चों यहाँ पे ऑप्शन लिखेंगे हम लोग। ए ऑप्शन लिखेंगे 100, बी ऑप्शन लिखेंगे 98, सी ऑप्शन लिखेंगे 96 और डी ऑप्शन लिखेंगे 99 और ई ऑप्शन लिखेंगे कोई नहीं। ये मेरे पास ऑप्शन हो गए। अब यहां पर ध्यान दो बच्चों, सबसे पहले मुझे पता करना होगा बच्चों कि 6 से 18 कैसे बना है। बच्चे के दिमाग में आएगा कि सर 6 या 18, 14 या 42, लेकिन ऑप्शन में नहीं है।
तो हमें दूसरी कंडीशन लगानी होगी बच्चों कि जिस प्रकार से 6 का अगर मैं वर्ग करूंगा तो 6 का वर्ग कितना होगा बच्चों 36, और 36 का बिल्कुल आधा लिखा है कितना होता है बच्चों 18। उसी प्रकार से मैंने 14 का वर्ग किया बच्चों, तो 14 का वर्ग कितना होता है 196। अगर मैं 196 का आधा करूंगा तो आधे का मतलब 2 से भाग, 2 नम 18 बचा ये 1 16, 2 8 16। तो मेरे पास बच्चों पूरा पूरा कितनी बार करा 98 बार, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोबारा से सुनेंगे, 6 का वर्ग करूंगा बच्चों 36, 36 का आधा कितना होगा 18, 14 का वर्ग करा 196, 196 का आधा कितना होगा बच्चों 98। मैं क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 3 के बाद बेटा क्वेश्चन नंबर में 4 की ओर चलता हूं। चौथे नंबर के क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे बच्चों। सवाल नंबर 4, चौथे नंबर का क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग। इसमें लिखेंगे भैया हम लोग चौथे नंबर के क्वेश्चन में लिखेंगे ALLICATION। एप्लीकेशन शब्द के प्रत्येक वर्ण को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए। क्वेश्चन ये है बच्चों, एप्लीकेशन शब्द के प्रत्येक वर्ण को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्णों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। क्वेश्चन ये है बच्चों, यदि एप्लीकेशन शब्द के प्रत्येक वर्ण, वर्ण का मतलब होता है बच्चों प्रत्येक अक्षर, वर्ण का मतलब क्या होता है प्रत्येक अक्षर, बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्णों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। तो बच्चों सबसे पहले इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग क्या आएगा ए के बाद बी आता है, बी इसमें नहीं है तो देखो अभी भी 2 बार ए है, तो ए कितनी बार है बच्चों 2 बार। उसके बाद क्या आएगा बच्चों सी, तो सी मैंने यहाँ पे लिखा, सी के बाद डी आता है, डी इसमें नहीं है, डी के बाद ई आता है, ई नहीं है, एफ नहीं है, जी नहीं है, एच नहीं है, तो बच्चों क्या आएगा आई। लेकिन आई की वैल्यू भी कितनी बार है बच्चों 2 बार। आई के बाद बच्चों क्या आएगा मेरे पास इसमें एल आएगा, तो बच्चों मैंने एल लिखा। एल के बाद बच्चों मेरे पास इसमें क्या निकल के आएगा एन आएगा, और एन के बाद बच्चों क्या निकल के आएगा ओ निकल के आएगा। अब देखो इसमें कोई वैल्यू इसमें 2 बार को छुट्टी तो नहीं है, यहाँ पर ध्यान दोगे बच्चों ए की वैल्यू 1 और 1 कितनी बार है 2 बार। सी बेटा कितनी बार है इसमें 1 बार, देखो 1 सी कितनी बार है 1 बार, और सी के बाद बेटा आई कितनी बार है इसमें 1, और 1 कितनी बार है बेटा 2 बार। उसके बाद हमारे पास एल कितनी बार है बच्चों 1 बार, एन भी 1 बार है, और पी कितनी बार है बच्चों 2 बार, और पी के बाद बच्चों क्या आएगा टी। अब उसने कहा ऐसे कितने वर्ण हैं जिनका स्थान परिवर्तित नहीं होगा, जो पहले भी वहीं थे और अब भी वहीं हैं। तो यहाँ पर ध्यान दो, ए बच्चों पहले भी वहीं था, देखो ये बदल गया है, ये वाला बदल चुका है, ये भी बदल चुका है, आई पहले भी वहीं था और अब भी वहीं है बच्चों। आई के बाद सी बदल चुका है, ए बदल चुका है, टी बदल चुका है, आई बदल चुका है, ये वाला भी बदल चुका है ये। तो देखो एक तो ये वाला ए है बच्चों और एक आई है। क्या इसके अलावा कोई और शब्द भी है क्या? इसके अलावा कोई और शब्द नहीं है बच्चों। तो हमारे पास कितने वर्ण ऐसे हैं बच्चों? तो हमारा जो उत्तर होगा 2। तो 2 वर्ण ऐसे हैं जिनके स्थान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। बच्चों मुझे 10 क्वेश्चन कराने हैं, 4 सवाल हो चुके हैं, 6 सवाल और होंगे, अभी आगे हम लोग चलेंगे। सवाल नंबर बच्चों 5 की ओर मैं चलता हूं। चौथे के बाद क्वेश्चन नंबर 5 नंबर पे बच्चों हम लोग चलेंगे। 5 नंबर का सवाल हम लोग लिखेंगे कि दी गई आकृति में व्रतों की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन ये है बच्चों कि दी गई आकृति में व्रतों की संख्या ज्ञात करें। कितने व्रत हैं? सर्किल पूछ लेता है कई बार रीजनिंग के सवालों में। तो यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, इसमें जो ऑप्शन होंगे आपके सामने, ए ऑप्शन होगा 1, बी ऑप्शन होगा 2, सी ऑप्शन होगा 3 और बच्चों डी ऑप्शन कितना होगा 4। तो इसमें कितने व्रत हैं? एक सर्किल ये वाला है, एक सर्किल ये वाला है, एक सर्किल ये वाला, सीधा सीधा हिसाब है। तो बच्चों उत्तर कितना होगा मेरे पास? 3 होगा। बात क्लियर हो रही है सभी की? बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलूंगा। छठे नंबर पे देखो ध्यान दो,
छठे नंबर के क्वेश्चन में बच्चों वो आपसे पूछ लेगा कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। देखो दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें, ये है भैया। अब इस क्वेश्चन में कहा गया कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है बच्चों। तो इस प्रकार के त्रिभुज निकालने के लिए, और ये ध्यान रखना रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में एक सवाल यहाँ से आकृतियों वाले में से 1 या 2 क्वेश्चन त्रिभुज गिनने वाला छपना जरूर है, ये निश्चित बात है बेटा। यहाँ पे ध्यान दो, इसमें काउंट करेंगे 1 2 3। तो मैंने आपको बताया था कि 1 + 2 + 3, 1 और 2 3 और 3 बच्चों कितना आया 6। और कितने भागों में आकृति डिवाइड है बेटा, 1 2 और 1 है 3, 3 भागों में आकृति डिवाइड है। 6 की गुणा 3 से करूंगा बच्चों तो क्या उत्तर होगा, 6 या 18। उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलूंगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग चलेंगे। सवाल नंबर 7 पे आइएगा बेटा। 7 नंबर ये है बेटा कि एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है और वह घड़ी के विरुद्ध का मतलब होता है बेटा एंटी क्लॉकवाइज। देखो घड़ी की दिशा राइट हैंड होती है, क्लॉकवाइज। घड़ी के विरुद्ध 135 डिग्री घूमता है, 135 डिग्री घड़ी के विरुद्ध घूमता है। फिर उसी दिशा में 45 डिग्री घूमता है। अब उसका चेहरा किस दिशा की ओर है। अब देखो जब मैंने आपको दिशा दूरी टॉपिक पढ़ाया था बेटा, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि 4 दिशाएं होती हैं मेरे पास, ये उत्तर, और बच्चों ये वाली पूरब, ये हमारे पास क्या होती है बेटा दक्षिण, और दक्षिण के बाद ये क्या होती है बच्चों पश्चिम। और इनकी भी आपस में 4 उप दिशाएं बताई थी मैंने कि उत्तर पूरब के बीच की दिशा को हम उत्तर पूरब बोलेंगे। चाहे तो आप बच्चों इसको उत्तर पूरब बोलें या पूर्व उत्तर बोले, सवाल पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पर ये मेरे पास दक्षिण पूरब, और दक्षिण पूरब के बाद बच्चों ये दक्षिण पश्चिम, और दक्षिण पश्चिम के बाद बच्चों ये उत्तर पश्चिम। और मैंने कहा था कि ये वाला जो पूरा कोण है बच्चों, ये यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, और ये इसका हाफ कितना होता है, 45 डिग्री का। अब एक व्यक्ति का मुख कहाँ पर है बच्चों, साउथ दिशा में है, दक्षिण दिशा में। तो बच्चों दक्षिण दिशा कैसे होगी, ऐसे होगी ये वाली, और वह घड़ी के विरुद्ध का मतलब होता है बायां लेफ्ट। जब मैं ऐसे खड़ा हूँ तो बायां हाथ इधर होगा, और कितना चलता हूँ 135। तो बच्चों ये वाला पूरा कोण 90, जब वो बायां चला तो 45, तो ये और 45 ये 90, और 45 ये 135 यहाँ पे पहुँच गया। फिर उसी दिशा में 45 डिग्री उसी में चल रहा है, तो ये 45 डिग्री उसी में पहुंच गया, यानी कि 180। तो अब वो कौन सी दिशा में मुख है उसका, तो ये वाली दिशा कौन सी होगी बच्चों, उत्तर दिशा में। तो हमारा आंसर बच्चों क्या होगा, उत्तर दिशा में होगा। बात क्लियर है। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर मैं 8 पे चलता हूँ बेटा। 8 नंबर के सवाल पे हम लोग चलेंगे। लिखेंगे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम के अनुसार लिखेंगे, शब्दकोश के क्रम के अनुसार, शब्दकोश के क्रम के अनुसार। तो यहाँ पर बच्चों आप लोग लिखेंगे, पहले नंबर पर लिखेंगे SACHIN, नंबर दूसरे पे लिखेंगे SAKSHI, नंबर 3 पे लिखेंगे SHEETAL। बच्चों यहाँ पर नंबर 4 पे लिखेंगे आप लोग SAPNA। अब इसके बाद 4-5 विकल्प देगा वो आपको, वो कहेगा शब्दकोश के क्रम के अनुसार लगाइए, यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग। अब ध्यान दो बेटा, यहाँ पर इसमें SA है, लेकिन इसमें SH है, इसमें SA है। तो केवल प्रत्येक में चारों में एक चीज़ कॉमन है, क्या है, सबसे पहला वाला अक्षर S यहाँ भी कॉमन है बच्चों, S यहाँ भी कॉमन है, S यहाँ भी कॉमन है, और S यहाँ भी कॉमन है। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता कि पहले कौन सा आएगा। उसके बाद इसका पहला अक्षर A है, इसका पहला अक्षर A है, इसका H है, और इसका कौन सा है बच्चों, A है। तो ये बात तो कन्फर्म है कि ये वाला और ये वाला ये पहले आएगा, ये सबसे क्या आएगा, बाद में आएगा। कारण सुनो, क्यों सबसे बाद में इसलिए आएगा क्योंकि ये H वाला है और बाकी सब कौन से हैं, A वाले हैं। तो इसका 3 नंबर बच्चों ये सबसे बाद में लिख दिया मैंने। अब इनमें कंपेयर करूँगा, A के बाद अगला C है, ये K है, ये P है।
तो P पहले आता है, K पहले आता है या C पहले आता है? तो C वाला। तो सबसे पहले मेरे पास कौन सा नंबर आएगा बच्चों? 1। अब इन दोनों में कंपेयर करूंगा, यहाँ पर मेरे पास ये A के बाद K है, A के बाद P है, तो पहले कौन सा आएगा बच्चों? K वाला आएगा, इसका नंबर 2 है। अब इन दोनों में देखो A के S के बाद H है, यहाँ पर A है तो ये वाला आएगा 4 नंबर, और 4 के बाद बच्चों 3। तो मेरा जो सही आंसर होगा बच्चों वो कौन सा होगा? 1 2 4 3। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को बात समझ आ रही होगी। इसके बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 9 पे चलूँगा बच्चों। 9 नंबर के सवाल पे आप लोग ध्यान देंगे बच्चों। सभी विद्यार्थी लिखेंगे कि यदि किसी घड़ी में लिखेंगे 8:50 हो रहे हों, यदि किसी घड़ी में 8:50 हो रहे हों तो घड़ी की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? अब देखो ध्यान दो बच्चों, सबसे पहली बात तो बेटा ये कि श्रृंखला हमारी जो चल रही है सीरीज वो 10-10 सवालों की चल रही है, तो सारे टॉपिक हम कवर नहीं कर सकते, लेकिन 10 सवाल डेली लेके आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं, 1-2 सवाल डेली, तो आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। और जितने भी आपके साथी हैं ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना उन लोगों को। आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 8:50 हो रहे हैं, तो मैंने आपसे बताया था बेटा कि घंटे को आप लोग अलग लिखेंगे और मिनट को बच्चों आप लोग अलग लिखेंगे, और घंटे को हर बार कितने से गुणा करनी है? 30 से। देखो 8 तिया 24, और मिनट को कितने से गुणा करनी है? 11/2 से। 2 के पाड़े से 50 कटा 25 बार, तो 25 ही का ना 25 का 5, हासिल कितने लगे बच्चों? 2, और फिर 25 ही का ना 25 और 2 27। फिर दोबारा सुने बेटा, घंटे को हम लोग अलग लिखेंगे और मिनट को हम लोग अलग लिखेंगे। घंटे को कितने से गुणा करेंगे? 30 से, तो 8 तिया 24 240। मिनट को जो 50 से गुणा करेंगे 11/2 से। 2 के पाड़े से 25 बार, 25 ही का ना 25 का 5, हासिल लगे 2, 25 ही का ना 25 और 2 27। वैल्यू इधर की बड़ी हो या इधर की बड़ी हो, इन दोनों के बीच का हम लोग क्या लेते हैं? अंतर। 275 में से अगर बच्चों में 240 घटाऊंगा तो 5, 7 में से 4 घटाया 3, तो हमारा उत्तर बच्चों कितने डिग्री का होगा? 35 डिग्री का। ये हमारा आंसर होगा बच्चों। उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलता हूं बच्चों। आज का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों आप लोग। लिखेंगे बच्चों 1 जून 1989 को, 1 जून 1989 को कौन सा दिन था? 1 जून 1989 को कौन सा दिन था? ये क्वेश्चन है। देखो आप लोगों के मैंने लिए इससे पहले रीजनिंग में कैलेंडर और घड़ी दोनों की वीडियो पूरी लगभग मैं डाल रखी है, तो वहां से आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं बच्चों। आप देखो ध्यान से देखना बच्चों, सवाल ये है बेटा कि 1 जून 1989 को कौन सा दिन था? ऑप्शन है बच्चों मेरे पास, ए ऑप्शन है सोमवार, और बी ऑप्शन है बच्चों बुधवार, और सी ऑप्शन है बच्चों बृहस्पतिवार, और डी ऑप्शन है रविवार। ये ऑप्शन है। सवाल ये है बेटा कि 1 जून 1989, तो मैंने आपको 5 कंडीशन इसकी लिखवाई थी जब आपको टॉपिक पढ़ाया था कि 1999 तक की अगर बात है तो लास्ट के 2 अंक लेंगे, तो 2 अंक मैंने कितने लिखे भैया? 89 89। उसके बाद मैंने ये बताया था कि धाई या सैकड़े की संख्या को हम 4 से भाग करेंगे, और 4 से भाग करने के बाद बिना दशमलव का भागफल लेंगे। जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा बच्चों तो 4 दूनी कितना होगा? 8, और फिर ये 9, 4 दूनी 8, यहाँ पर बचा कितना? 1। अगर इससे आगे मैं चलूंगा तो वैल्यू पॉइंटों में आएगी, तो मैं बच्चों यहाँ पर बिना दशमलव का भागफल कितना निकल के आया? 22। उसके बाद दिए गए महीने की तारीख लिखेंगे। तारीख कितनी है बच्चों? 1 जून। उसके बाद दिए गए महीने का कोड, जून का कोड बच्चों मैंने आपसे क्या बताया था? 4, और इन सबको आपस में जोड़ लेंगे। 9 और 2 11, और 1 12, 12 और 4 16, हासिल कितना लगा? 1। 8 और 2 10, और 1 बच्चों 11, और जो भी टोटल आएगा कितने से भाग करेंगे? 7 से। बताया था 7 ही का ना बच्चों 7, और 11 में से 7 घटाया 4, 7 छंग 42, तो शेष कितना बचा बच्चों? 4। और मैंने आपसे बता रखा था कि आप 0 से स्टार्टिंग करते हैं। 0 किसका होता है? रविवार का। 1 किसका होता है? सोमवार का।
2 किसका होता है शेष बेटा मंगल का, और 3 किसका होता है बुध का, और 4 किसका होता है बच्चों बृहस्पतिवार का। तो हमारे पास बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा, बृहस्पतिवार। क्या होगा, बृहस्पतिवार। ठीक है बच्चों। और बहुत ही जल्द बच्चों आप लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस, सुपर टेट आदि एग्जामों के लिए मैं मिक्स क्वेश्चनों की क्लास मैथ की भी लेके आने वाला हूं 1-2 दिन के बाद। जुड़े रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल से। और भैया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।